कंपनी का सीईओ आरव मेहता होने के बावजूद वह अपनी बेटी के लिए कोई उपयुक्त आया नहीं ढूंढ पा रहा था, क्योंकि उसकी बेटी लगातार रोती रहती थी। वह पहले ही 18 अलग अलग आयाओं को आजमा चुका था। आरव ने अपने सहायक राहुल को आदेश दिया कि किसी भी हालत में बच्ची की जैविक मां को ढूंढ निकाले। इसी बीच कंपनी में एक नई इंटर्न अनन्या शर्मा आई। उसने आरव की बेटी को शांत करने की कोशिश करने की पेशकश की। आरव ने अनमने मन से बच्ची को उसकी गोद में दे दिया। अनन्या ने बच्ची को धीरे से सहलाया और अचानक बच्ची का रोना बंद हो गया। सभी लोग हैरान रह गए। आरव सोच में पड़ गया कि क्या यह वही महिला हो सकती है जो उसकी बेटी की सच्ची मां है। 1 साल पहले एक बार आरव ने देखा कि एक महिला को उसका ग्राहक परेशान कर रहा है। आरव ने तुरंत बीच बचाव किया और उसे बचाया। वह महिला वही अनन्या थी। वह उसे धन्यवाद कहना चाहती थी, लेकिन तभी आरव का चेहरा पीला पड़ गया। वह उसे होटल ले गई ताकि वह आराम कर सके। कमरे में पहुंचते ही माहौल कुछ बदल गया और वे दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए। उस रात के बाद अनन्या को पता चला कि वह गर्भवती है। डॉक्टर ने उसे बताया कि प्रसव के समय किसी परिवार के सदस्य की मौजूदगी जरूरी होगी। इसलिए अनन्या ने अपनी मां साविता शर्मा को फोन किया, लेकिन रास्ते में उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया। अनन्या ने उन्हें पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसकी मां की मानसिक स्थिति पहले से ही अस्थिर थी। उसी समय अनन्या को पेट में भयानक दर्द हुआ और जब तक नर्स आई तब तक उसने बाथरूम में ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। अपनी मां को खोने के गम में डूबी अनन्या को लगा कि वह इस बच्ची को ठीक से नहीं पाल पाएगी। वह जानती थी कि आरव एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान है और बच्ची को बेहतर जीवन दे सकता है। इसलिए उसने बच्ची को आरव के घर के दरवाजे पर छोड़ दिया। आरव के नौकरों को जब बच्ची मिली तो आरव को तुरंत उस रात की महिला याद आ गई। उसने आदेश दिया कि बच्ची का पितृत्व परीक्षण किया जाए। रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि वह बच्ची उसकी ही बेटी है। तब से आरव ने अपने सहायक राहुल को कहा कि किसी भी तरह अनन्या शर्मा को ढूंढ निकाले। आरव ने तब एक मशहूर डिजाइनर से हीरों से सजी हाउते काउचर वेडिंग ड्रेस बनवाई ताकि जब वह अनन्या को ढूंढ ले तो उसे प्रपोज कर सके। उधर अनन्या अपनी मां के लिए कब्रिस्तान की जमीन खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे कमाने के लिए उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। उसे क्या पता था कि वह कंपनी उसी आदमी की है, आरव मेहता की। जब आरव ने देखा कि अनन्या उसकी बेटी को तुरंत शांत कर सकती है तो उसने उसे अपनी निजी सचिव बना लिया। उसने कहा कि उसका मुख्य काम यही होगा, जब भी बच्ची रोए वह उसे संभाले। लेकिन उस दिन शाम को आरव के दादा जगदीश मेहता घर आए। वे बाहर कुछ घूमने फिरने के मूड में थे तो उन्होंने अनन्या से कहा कि तुम जरा मेरी पोती का ध्यान रख लेना। अनन्या कुछ कह पाती उससे पहले ही दादा चले गए। इस बीच आरव का सहायक राहुल यह पता लगा चुका था कि अनन्या ही उस बच्ची की सच्ची मां है। ये सुनते ही आरव तुरंत घर लौट आया।